सबको स्वागत करता हूं। मैं भाई जय गोचायत हूं और आज वचन से और कुछ बातों को देखेंगे, सीखेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल स्टडी बहुत ही जरूरी है। वचन की ओर लौटना है। दूसरा तिमोथी 2:15 में वचन को सही से भाग करना है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। सही से भाग करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग उसको वचन को भाग नहीं करेंगे, हम लोग समझने नहीं पाएंगे। तो हर चीज वचन में लिखा गया है। तो आज मेरा विषय है द अपोस्टल पॉल इज नॉट वन ऑफ द 12 अपोस्टल। तो पौलुस जो है, जो प्रेरित था, वो 12 में से एक नहीं था, अर्थात 12 जैसे वो नहीं था, 12 से वो अलग था। इसको समझने का जरूरत है, क्योंकि 12 अलग है और पौलुस अलग है। वो उसको मिक्स मत कीजिए, उसको मिलाया नहीं कि 12 का जैसे पौलुस था, वैसे नहीं है। तो 12 जन चेले जो थे, वो 12 जन प्रभु यीशु मसीह का सेविकाई जब धरती पे चल रहा था, जगत में चल रहा था, तो वो 12 जन को चुनाव किए। तो ये 12 जन धरती का है, पर जब वो स्वर्ग उठाए गए, स्वर्ग से दमिश्क मार्ग में जिसको चुनाव किए, उसका नाम पौल था, अपोस्टल पौल था। तो वो पौलुस है। तो इसीलिए तो ये धरती पे चुना गया 12 जन और स्वर्ग से चुना गया 1 जन। तो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों ग्रुप अलग अलग है। तो इसी हिसाब से तो ये जो 12 जन को ये इंस्ट्रक्शन था मत्ती 10:5-6 में कि केवल आपको इजरायली लोगों के खोए हुए भेड़ों के पास जाना है, ना कि आपको अन्य जाति में जाना नहीं है। उनको सख्त नियम था कि अन्य जाति में आप लोगों को जाने का नहीं है। तो उसी तरह मेरे प्रियो, तो वो लोगों को केवल एक ही इजराइल, एक ही नेशन के लिए भेजा गया था। तो इसको समझना होगा हम लोगों को। तो 12 चेले को एक ही देश प्रदेश दिया गया, जिसको इजराइल कहा जाता है, और उन्हें व्यवस्था के दायरे में रखा गया। व्यवस्था को पूरा करने के लिए व्यवस्था के दायरे में रखा गया। वो व्यवस्था को मानने वाले थे। तो व्यवस्था को मानने वाले, और वो यहूदी लोगों के बीच में उनका सेवा हुआ। सेवा होने के साथ साथ हम लोग ये चीज को समझते हैं, और व्यवस्था यहूदी लोगों के बीच में सेवा होने के साथ भविष्यवाणी, जो पूर्व जैसे पहले से जो भविष्यवाणी हुआ था, वो सारा भविष्यवाणी भी पूरा हुआ। और ये सारा विषय को 12 चेले के बारे में विषय में हम लोग गहराई से अगर देखते हैं, और उसी के हिसाब से यीशु मसीह का जो धरती का सेविका है, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, उनका जन्म कैसे हुआ, उनका जीवन शैली क्या था, ये सब लिखा गया है। और ये 12 चेले, ये धरती का जो कॉन्सेप्ट है, अर्थात इजरायली बीच में, इजरायली यहूदी लोगों का बीच में, और यीशु मसीह जो जगत में थे, उसी कॉन्सेप्ट के दायरे पे वो लोगों का काम था। अभी पौलुस, जो कि रोमी 11:13 में लिखा गया कि पौलुस अन्य जाति का प्रेरित है। तो अन्य जाति का प्रेरित कहा गया है, और पौलुस को मसीह का देह की स्थापना के लिए सारा नेशन, हर जगह उसको भेजा गया। एक जगह नहीं, हर जगह उसको भेजा गया, सबके पास। और उसे अनुग्रह का सुसमाचार दिया गया, और अन्य जाति का वो प्रेरित ठहरा, स्पेसिफिक वो अन्य जाति का प्रेरित ठहरा। तो उससे जो दिया गया वो भविष्यवाणी नहीं था, वो था भेद था, वो रहस्य था। ये इसको समझने का जरूरत है, क्योंकि वो केवल यहूदी लोग नहीं, बल्कि अन्य जाति, हर लोगों के पास, अन्य जाति के पास उसको भेजा गया। जबकि पहले से ऐसा सिस्टम नहीं था, पर पौलुस के जरिए से अन्य जाति के लिए द्वार खुल जाता है। तो पौलुस को मिस्ट्री, रहस्य, अर्थात भेद या प्रकाशन उसे दिया गया, जबकि बाकी लोगों को जो पहले से जो भविष्यवाणी है, वही भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए पूरा होता गया उनके जीवन में। और जबकि उनका काम अलग था, और ये जो भेद
जो प्रकाशन पहले से किसी को नहीं मिला था, केवल पौलुस को फर्स्ट मिला। इसको समझने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे थे, मत्ती 15:24 के अनुसार प्रभु यीशु ने कहा कि उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने के खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो केवल मैं इजरायली के खोई हुई भेड़ों के पास के भेजा गया हूँ, खोई हुई भेड़ों के पास, उसको छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया हूँ। तो मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, ये सब यहूदी लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए था। तो पुराना नियम को कैसे, अर्थात व्यवस्था को कैसे प्रभु यीशु मसीह पूरा किए, वो सारा विषय पे था। पर बात ये है कि आपके लिए वो नहीं है। हम लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, जानना जरूरी भी है, पर पुराना नियम, नया नियम वो इजरायली लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हम आने जाति हैं। आने जाति में क्या होता है कि इनको पता नहीं कि परमेश्वर पुराना नियम में क्या क्या व्यवस्था दिया, किस प्रकार से क्या, वो यहूदी अर्थात इस्राएली लोगों के साथ परमेश्वर डील किया था। बाकी लोगों के, अन्य जाति के साथ कोई भी डील नहीं था, कोई भी संपर्क नहीं था। तो अभी जब सुसमाचार, जो अनुग्रह का सुसमाचार पौलुस के जरिए अन्य जाति के पास आया, तो कृपया मिक्स मत कीजिए। उसको 12 चेले जैसा है पौलुस वैसा है, ऐसा नहीं है। इजराइल एक ही नेशन के लिए ही 12 जनों को रखा गया था, ये मसीह का देह के लिए रखा गया है, सबके लिए। और उनको व्यवस्था दिया गया था। हम लोग को व्यवस्था नहीं, अनुग्रह। व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहरता है, इसलिए हमें अनुग्रह दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप का कारण और हमारा आदर के कारण क्रूस पर मरा गया। तो पहला कोरिन्थी, फर्स्ट कोरिन्थियन 15 का 1 से 4, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 1 to 4। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो कोई विश्वास करेगा, वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। जो विश्वास करता है तो उसको फ्री में, उसको अनुग्रह मिलता है। उसे उद्धार पाने के लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फ्री में उद्धार उसको मिला। पर उद्धार के लिए, परित्राण के लिए पहले व्यवस्था को पूरा करना पड़ता था, जबकि यीशु मसीह ने सारा काम को कर दिए, और जिसके कारण इसको केवल बिलीव करना है, केवल मानना है। तो उसी तरह ये जो भविष्यवाणी, ये पूरा अलग है, ये मिस्ट्री अलग है। तो रोमी से फिलमोन तक ये रहस्य का पुस्तक है, ये प्रकाशन का पुस्तक है, जो कि अन्य जाति के लिए लिखा गया है। तो मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना वो अन्य जाति के लिए नहीं है, बल्कि रोमी से फिलमोन तक वो अन्य जाति के लिए लिखा गया है। फिर उसके साथ साथ इब्रानी से लेके रेवलेशन तक, इब्रानी, हिब्रू से लेके रेवलेशन तक, वो सब इजरायली यहूदी लोगों के लिए ही है मेरे प्रियो, ये अन्य जाति के लिए है। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वचन की ओर लौटिए, किसी प्रकार का फीलिंग्स में ना जाए, धोखाधड़ी में ना जाए, किसी प्रकार का ऐसे चीजों को एडिक्ट मत कीजिए जो कि गलत वचन होगा, गलत शिक्षा रहेगा। क्योंकि कई बार हम लोग फीलिंग्स के ऊपर जाते हैं। इस्राएली लोगों का जीवन में चमत्कार होता था, चंगाई होता था, ये होता था, वो हमारे लिए भी है। ये हमारा जो विचार है, विचार को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु का क्रूस का कार्य हमारा अंदरूनी मनुष्य को ठीक कर दिया। जो पहला मनुष्य आदम के जरिए से जो अंदरूनी आत्मिकता मर गया था, वही अंदरूनी आत्मिकता फिर से जिंदा हो गया है। तो अंदर का चीज जो है उसी को पौलुस प्रकाश करता है, और व्यवस्था में बाहर का चीज तो जो था उनको माना चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको देश चाहिए, उनको प्रदेश चाहिए, उनको गद्दी चाहिए, उन्हें जरूरत को जो चाहिए वो सब पार्थिव है। वो बाहर का चीज वो इजरायली लोगों के लिए था, बल्कि अभी अंदर का जो चीज है, जो मसीह में नई सृष्टि है। तो इसीलिए अगर हम लोग देखते हैं दूसरा कोरिन्थी उसका
5:17, 2 कोरिन्थियन 5:17, मसीह में जो है वो नई सृष्टि है, अर्थात वो नया सृष्टि इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अंदर में जो आदम के पाप के कारण मर गया था वो फिर से मतलब कि वो अंदर का आत्मा फिर से जाग उठ जिंदा हो जाता है, नया हो जाता है। तो मेरे प्रियो, ये मिस्ट्री है, इसको किसी को नहीं बताया गया था कि अंदर का चीज जो आदम का मर गया था वो फिर से जी उठेगा, बल्कि पौलुस के जरिए से ये विषय को प्रकट किया गया कि अभी हम लोग क्या हो गए हैं, नया सृष्टि हो गए हैं। हम लोग यहूदी नहीं कि हम लोग इजरायली नहीं बनते हैं, बल्कि हम लोग नया सृष्टि बन जाते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आप समझ रहे हैं। आपको लग सकता है कि ये बोर्ड में मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ। नहीं मेरे प्रियो, वचन में सारा चीज लिखा गया है, वचन को लौटना है। जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के समय में जो किताब में है, किताब में क्वेश्चन आता है, कोई किताब से ही आंसर आपको देना पड़ता है। मन मर्जी कुछ चलता नहीं है। तो कृपया मन मर्जी ना बनिए, वचन की ओर लौटिए। मन मर्जी ऐसा में आज अनुभव हुआ, आज सपना में ऐसा बात हुआ, आज मेरे साथ ऐसा फीलिंग्स हुआ, उसमें ना रहे मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया, मेरा नहीं 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 नहीं, नहीं। आप अगर आप को वचन को जब आप सही से भाग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग इजरायली नहीं हैं। तो बाहरी चीजों के से बढ़कर हमारा अंदर का चीज जो प्रभु ने बना लिया है, और जो चीज अनंत काल तक है वो चीज हमें मुफ्त में मिला है। उसको समझिए, संघर्ष ना कीजिए मैं क्या करने से परित्राण को उद्धार को पाऊंगा, ये फ्री में है। पर समस्या ये है कि हम लोग फीलिंग्स अनुभव करते हैं, कौन सा किसके पास जाने से वो कोई हमारे ऊपर हाथ रख देगा, कोई हमारे लिए कुछ कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह सब कुछ कर दिए हैं, बल्कि भाग नहीं करने के कारण, ना समझ होने के कारण, जिसके कारण क्या है, ये मुफ्त का चीज भी हम लोग किसी के पास जाना पड़ता है। मुफ्त का चीज के लिए हम लोग को कुछ संघर्ष करना पड़ता है। अभी तक हम लोग एक मतलब कि बेकार का द्वंद में पड़े हैं और एक परछाई के साथ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ बात है ही नहीं है। सुसमाचार जो है वो है मसीह जो महिमा की आशा है तुम में वास करता है, कुलुसियो 1:27। तो उस वचन को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कुलुसियो पुस्तक कुलुसियो 1:27। कोलोसी 1:27 यहाँ पर लिखा गया है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में रहता है। यही रहस्य को पौलुस समझाना चाहता है कि ये मुफ्त में, ये फ्री में आपको मिल चुका है, मिला है। आप केवल उस बातों को समझिए, वचन को भाग कीजिए, लौटिए। आपका अनुभव पे मत जाइए। आप मेरा कमर ठीक हो गया, मेरा चेस्ट पेन ठीक हो गया, मेरा टीबी ठीक हो गया, उसमें मत रहिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये शरीर को एक ना एक दिन हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। आज हो सकता है आपका बीमारी ठीक हो गया, अगले साल फिर बीमारी आएगा। तो इसलिए द्वंद में ना रहें, भ्रम में ना रहे, बल्कि जो अनुग्रह से मिला है अनंत काल का चीज को, उसको फ्री में रिसीव कीजिए। क्योंकि ये शरीर है, दुख रहेगा। पेड़ का पतझड़ का महीना आता है, जानवरों का भी कई प्रकार की समस्या रहता है। तो हम मनुष्य है, कुछ ना कुछ समस्या होता रहेगा। जब तक जीवित है कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो उसके लिए चिंतित ना हो, परेशान ना हो, डिस्करेज ना हो, बल्कि
जैसे कि पतझड़ के महीने के बाद फिर से नया कलिया आता है, उसी तरह आप जिस संघर्ष में जा रहे हो, अगर बीमारी में जा रहे हो तो कल ठीक ही हो जाओगे। अगर आप कोई परेशानी में जा रहे हो तो वो परेशानी आपको छोड़ के जाएगा ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपके साथ छोड़ने वाला नहीं है। इसी कारण शारीरिक बातें, व्यवस्था की बातों से भ्रम में ना आइए, बल्कि अनुग्रह में आइए, वचन को भाग कीजिए। और उसके साथ साथ जब आप पाएंगे कि 12 चेले से अलग है पौलुस, तो पौलुस को स्वर्ग से सिलेक्ट किया गया और चुना गया। प्रेरितों 9 अध्याय में देखते हैं, उसको अगर हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 15 में देखेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजाओं और इजरायली के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो उस चुना हुआ पात्र है, उसको स्वर्ग से चुना गया है। इसलिए आप एक उम्मीद ना रखें कि सिर्फ एक आदमी साधारण सा खड़ा है और एक व्हाइट बोर्ड है, क्या समझा रहा है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। सच्चाई सरल है, सहज है, सिर्फ आपको समझना है। वो इंस्ट्रूमेंट से कुछ फीलिंग्स आएगा कि मैं कुछ बोली को, मेरा बोली का प्रोनाउंस थोड़ा बोल दूंगा, थोड़ा जोर से चिल्लाऊंगा, थोड़ा कम चिल्लाऊंगा। सच्चाई के लिए ये कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप वचन को और लौटिए, आपके पास वचन रहेगा, वचन को पकड़िए, वचन को पढ़िए, वचन को स्टडी कीजिए। वचन में सब कुछ लिखा गया है मेरे प्रियो। वचन की ओर लौटिए। किसी के कोई चीज को ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे, वचन को रीड कीजिए। यू रीड योर बाइबल एवरीडे, रोज पढ़ना चालू कीजिए और बाकी सब अनुग्रह से हो चुका है। केवल उसे विश्वास करना है और अपने जीवन में काम करने देना है। धन्यवाद।